हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं तरुण कुमार टोटल स्कूलिंग पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम टोटल स्कूलिंग में आज हम चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और साथ में एनसीईआरटीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स थे उनको देखेंगे। हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल 6 तक हमने कर लिए थे, तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 7 से आगे तक करेंगे और एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए इस चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 से। ठीक है कि प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर। अगर ये क्वेश्चन हम ध्यान से देखें, बोले जा रहे प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर। जो साहिल की मदर है उसकी प्रेजेंट एज इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो साहिल का 3 टाइम्स का मतलब है 3 गुना मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहां पे बोला जा रहा है जो साहिल की मदर है, जैसे अगर मैं पूरी इक्वेशन अगर आप लोगों को समझाऊं, साहिल की जो मदर है वो 3 टाइम्स है, इक्वल टू इज का मतलब मैंने इक्वल टू लगाना है बीच में। 3 टाइम्स का मतलब 3 टाइम्स किसका? 3 टाइम्स साहिल की एज का। ठीक है, तो साहिल है ऐसे मैं मतलब एक अगर इक्वेशन आप लोगों को समझाऊं तो ये इक्वेशन बनती है कि जो साहिल की जो मदर है दैट इज 3 टाइम्स दैट ऑफ साहिल। अगली लाइन समझते हैं। 5 years लेटर, 5 साल के बाद their ages will add to 66 years। their ages will add to 66 years का मतलब है कि दोनों की एजेस का सम हो जाएगा 66। बट 66 कब होगा दोनों की एजेस का सम? आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद दोनों की एजेस का जो सम होगा वो बन जाएगा हमारा 66। अब इस क्वेश्चन को अब मैं अच्छे से समझाना स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन को करना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, पहली लाइन को मुझे सॉल्व करना है। बोला जा रहा है प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, जो साहिल की मदर है, जो भी साहिल की मदर है, दैट इज 3 टाइम्स दैट ऑफ साहिल्स एज। 3 टाइम्स है। देखो बच्चों, इधर अगर 3 टाइम्स है तो इंटू 3 किया हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अगर इधर 4 टाइम्स होता तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करता, इधर अगर 5 टाइम्स होता तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करता। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आप लोगों ने। अब यहां पे मैंने क्या करना है, मैंने अज्यूम कर लेना है। ठीक है, लेट साहिल एज, मान लो साहिल की एज x है। लेट साहिल्स एज, साहिल्स प्रेजेंट एज, साहिल की जो प्रेजेंट एज है उसको मैं मान लूंगा x। अगर साहिल की प्रेजेंट एज को x मान लेंगे तो यहां पे मैं पुट कर दूंगा, उससे मदर की एज आ जाएगी। तो मदर की जो प्रेजेंट एज आएगी, जो मदर की प्रेजेंट एज आएगी, जो मदर की प्रेजेंट एज आएगी दैट इज ये। यहां पे अगर मैं साहिल की एज को इधर x लिख दूं तो मदर की एज बन जाएगी 3 इंटू एक्स। ये तो प्रेजेंट एज आई है। तो प्रेजेंट एज साहिल की जो आई है वो x आई है और प्रेजेंट एज जो मदर की आई है वो 3x आई है। और बोला जा रहा है आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years। तो अगर मैं 5 साल के बाद की बात करूं, 5 साल के बाद की बात करूं, ठीक है, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years का मतलब है कि साहिल की एज 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? साहिल की एज 5 साल के बाद, अगर आज साहिल की एज x है तो 5 साल के बाद x प्लस 5 हो जाएगी। ये बच्चों उसी तरह से है जैसे आपकी, अगर सपोज करो आपकी आज की एज 10 साल है तो मैं पूछूंगा कि आपकी 5 साल बाद कितनी एज बन जाएगी। आप बोलोगे सर 15। मैं बोलूंगा 15 क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर आज 10 है तो 5 साल बाद 5 बढ़ जाएंगे, इसीलिए 15 हो जाएगी। तो वही चीज है कि आज x है ये और 5 साल के बाद x प्लस 5 है। ठीक है, उसी तरह से 5 साल बाद मदर की भी एज कैलकुलेट करते हैं। मदर की भी एज 5 साल के बाद कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ मदर 3x, तो मदर की आफ्टर 5 years। ठीक है,
आफ्टर 5 years जो मदर की एज होगी, मदर की एज कब, आफ्टर 5 years, ये आफ्टर 5 years वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 5 साल के बाद वाली बात कर रहा हूं, तो वह बन जाएगी 3x + 5। तो यानी कि ये 3x मदर की आज की एज है, 5 साल के बाद 3x + 5 बन जाएगी। और वो बोला हुआ है कि आफ्टर 5 years देयर एजेस विल ऐड टू 66। तो 5 साल के बाद मतलब ये वाली एजेस विल ऐड टू 66, मतलब इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का, साहिल की एज कितनी है x + 5 प्लस मदर की एज कितनी है 3x + 5, इन दोनों का सम कितना बन जाएगा 66 बन जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, कैसे, ये आ जाएगा x + 5, ये x और x, मतलब जो वेरिएबल है वो हमने अलग से ऐड कर देने हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अलग से ऐड कर देना, x और 3x। अब क्या होगा, x के साथ अकेला, ये x अकेला नहीं होता, इसको 1x, इसके साथ 1 होता है, तो 1x एंड 3x ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 4x, और इधर से 5 और 5 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 10 = 66। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब मैं क्या करूंगा, 10 को राइट हैंड साइड पर ले जाऊंगा, 66 - 10, तो ये 4x = 56। और अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर लिख रहा हूं मैं, 4x = 56। अब मैं 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, 4 से 4 कट गया, 14, तो उससे x की वैल्यू मेरे पास आ गई 14। अगर x की वैल्यू 14 आ गई तो हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एज एक तो x है और एक 3x है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं, कि प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, प्रेजेंट एज साहिल की x है और x की वैल्यू हमारे पास आई है 14, और प्रेजेंट एज ऑफ मदर, साहिल की मदर की 3x है, ठीक है, और x की वैल्यू 14 थी, तो ये आ जाएगी 3 × 14 42। ये राइट आंसर है अपने पास। तो ये क्वेश्चन इस तरह से था। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंसी को एग्जांपल नंबर 8 है, ध्यान से समझना। बंसी हैज 3 times as many 2 rupees coin as he has 5 rupees coin। बोले जा रहा है बंसी के पास 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 गुना, टाइम्स का मतलब होता है 3 गुना, 3 गुना उसके पास 2 रुपए के कॉइन एज ही है 5 rupees कॉइन, मतलब कि उसके पास जो 2 रुपए के कॉइन है वो 3 गुना है, किसका 3 गुना है, 5 रुपए के कॉइन का। ये मतलब है कि बंसी के पास 2 रुपए के जो कॉइन है वो 3 गुना है, किसका 3 गुना है, 5 रुपए के कॉइन का। तो अगर मैं एज्यूम कर लूं, इधर मैं मान लूं, लेट 5 रुपी कॉइन, ठीक है, लेट 5 रुपी कॉइन बी x। अगर 5 रुपए के कॉइन x है, देन 2 रुपए के ठीक है, देन 2 रुपए के जो कॉइन होंगे, 2 रुपए कॉइन बी 3 टाइम्स होने चाहिए, 3x होने चाहिए, ठीक है। तो 5 रुपए के कॉइन x है और 2 रुपए के कॉइन कितने हैं, 3x है, ठीक है। x कॉइन है, मतलब x सिक्के हैं, और बोला जा रहा है कि he has in all sum of 77 rupees, और उसके पास टोटल 77 रुपीज है। उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, 77, टोटल जो रुपए हैं टोटल वो हैं 77। अब ये 77 कैसे बनते हैं, मेरी बात समझना। जो भी टोटल वैल्यू होती है किसी भी वैल्यू की, टोटल वैल्यू दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन, वर्थ वैल्यू ऑफ द कॉइन, वर्थ वैल्यू ऑफ कॉइन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। ये चीज याद रखना। टोटल वैल्यू का मतलब क्या होता है, वर्थ वैल्यू का मतलब कितने रुपए का सिक्का है। मान लो आपके पास 5 रुपए के कॉइन है, कितने रुपए के कॉइन है, 5 रुपए के, तो वर्थ वैल्यू क्या आ गई कॉइन की, 5। जितने रुपए का वो कॉइन होता है वो उस कॉइन की वर्थ वैल्यू होती है। और मान लो कि आपके पास 7 कॉइन है,
7 कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन कितने मान लिए 7, तो टोटल आपके पास कितना है 7 इंटू 5 35, तो यानी कि टोटल वैल्यू का मतलब टोटल हमारे पास कितने हैं, तो ये जो 35 है, ये जो टोटल रुपए बनते हैं वो नंबर ऑफ कॉइन और कॉइन की वर्थ वैल्यू को मल्टीप्लाई करके बनते हैं। तो इधर भी जो टोटल बना होगा वो नंबर ऑफ कॉइन और उनकी वर्थ वैल्यू को मल्टीप्लाई करके बना होगा। तो वही चेक करते हैं। देखो 5 रुपए के एक्स कॉइन है, 5 रुपए के एक्स कॉइन है, तो टोटल कितने रुपए हो गए 5 इंटू एक्स के वर्थ वैल्यू ऑफ द कॉइन, उसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ उस फॉर्मूले से, ठीक है। और 2 रुपए के कितने कॉइन है 3x, तो 2 इंटू 3x, मतलब टोटल इतने कॉइन है मेरे पास, टोटल इतने रुपए हैं मेरे पास टोटल। क्यों? क्योंकि वर्थ वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर देना। 2 रुपए के 3x कॉइन है तो 2 इंटू 3 इतने रुपए हैं, तो 5 रुपए के 5x बनता है टोटल, और 2 रुपए का 2 इंटू 3 6x बनता है टोटल, और इसका 5x टोटल बनता है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि 5 रुपए के टोटल 5x बनते हैं, 5x रुपए हैं मेरे पास, 2 रुपए के 6x रुपए हैं, तो टोटल कितने रुपए हैं मेरे पास 11x। टोटल कितने रुपए हैं 11x। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बट जो टोटल दिया हुआ है वो तो 77 रुपीज है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम 77 है, तो इन्हीं दोनों का सम 77 है। तो यहां से 11 को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अगर x की वैल्यू 7 आ गई तो हमसे पूछा हुआ है कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस, तो 5 रुपए के जो कॉइन आएंगे, 5 रुपए के कॉइन कितने आ रहे हैं x, और x की वैल्यू कितनी है 11, और 2 रुपए के कॉइन कितने आ रहे हैं, 2 रुपए के कॉइन आ रहे हैं 3x, विच इज 3 इंटू 11 33, तो वो 33 कॉइन्स है मेरे पास। नेक्स्ट sum of 3 consecutive multiple of 11, sum of 3 consecutive multiple of 11, consecutive का मतलब होता है लगातार, ठीक है, consecutive का मतलब होता है लगातार वाले नंबर्स, ठीक है, ये ग है, लगातार वाले नंबर्स जो कंटिन्यू होते हैं, जिनमें कोई ब्रेक नहीं होता। 3 मल्टीपल ऑफ 11, अगर मैं 11 के मल्टीपल्स को देखूं तो जैसे 11 होता है, 11 इंटू 2 22, 11 इंटू 3 33, 11 इंटू 4 44, ऐसे बढ़ते चलते हैं। तो 11 की टर्म्स में डिफरेंस कितना होता है 11 11 का, 11 के टेबल वाली वैल्यूज का डिफरेंस क्या होता है 11 11 का। इसका मतलब अगर पहला नंबर 11 है तो अगले नंबर में 11 ऐड करके 22 बना, फिर 22 में 11 ऐड कर रहे हैं 33 बना, फिर 33 में 11 ऐड कर रहे हैं 44 बना। तो इनको एज्यूम करना है, जब भी कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल आ जाए, एज्यूम पहला नंबर x है तो अगले नंबर में 11 ऐड हो जाएगा x प्लस 11, फिर अगले नंबर में इसमें 11 ऐड हो जाएगा, x प्लस 11 में 11 ऐड हो जाएगा तो वो x प्लस 22 बन जाएगा। ऐड करके देख लेना बच्चों आप। तो ये 3 मल्टीपल आ गए कॉन्जिक्यूटिव। अगर ये मल्टीपल ऑफ 11 बोला हुआ है तो मैंने 11 11 ऐड किए, अगर मल्टीपल ऑफ 4 बोलता तो x प्लस 4 फिर x प्लस 8, तब मैं 4 4 के गैप में एज्यूम करता, मतलब पिछले नंबर में 4 4 ऐड कर देता। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 बोला जाता तो इधर x होता, फिर अगले में 8 ऐड करता, फिर अगले में 8 ऐड करता। तो जिसके मल्टीपल बोले जाएंगे उतना उतना ऐड कर देना। अब बोला जा रहा है सम ऑफ, इन तीनों का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x प्लस, दूसरा नंबर क्या है x प्लस 11, तीसरा नंबर क्या है x प्लस 22। इन्हीं तीनों का जो सम दिया हुआ है, इन्हीं तीनों का जो सम दिया हुआ है वो 363 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल्स वाली टर्म्स होती हैं उनको हमने अलग से ऐड कर लेना है, ठीक है। जैसे ये वेरिएबल है x प्लस x 2x प्लस x, 3 बार x आ गया तो 3x। अब कांस्टेंट कितने हैं 11 प्लस 22 ऐड करेंगे 33 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 363, और ये 3x इज इक्वल टू 363 माइनस 33, तो यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 330, और x जो है वो निकाल देंगे हम 330 अपॉन, ये राइट हैंड साइड पे 3 चला जाएगा तो ये 110। तो x की जो वैल्यू आ गई वो 110
110 आ गई, x की जो वैल्यू आ गई वो 110 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 110 आई तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पहला नंबर तो x था जो कि आया मेरे पास 110, अगला नंबर क्या था x प्लस 11 ये था, तो x प्लस 11 था इज इक्वल टू 110 प्लस 11 121, और अगला नंबर x प्लस 22 था, तो x प्लस 22 यानी कि 110 प्लस 22 132। तो ये 3 नंबर्स आ गए, फाइंड दीज नंबर्स ही बोला गया था मुझे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया, ये भी हो गया हमारे पास, ठीक है, ये कर लिया हमने। 10 डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स इज 66, 2 होल नंबर का डिफरेंस जो है वो 66 है। रेशियो इफ दीज 2 नंबर्स आर 2:5, तो 2 नंबर्स है, मान लो कि 2 नंबर, फर्स्ट नंबर है हमारे पास एक और एक सेकंड नंबर है, तो इन दोनों का जो रेशियो दिया हुआ वो 2:5 है। तो यानी कि जब भी रेशियो दी जाती है तो एक नंबर 2x और एक नंबर 5x मान लेंगे। तो जब भी रेशियो दी जाती है ना तो आपने रेशियो के साथ x लगा देना है, 2x एंड 5x, ठीक है, x लगा देना रेशियो के साथ। तो इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ तो ऑब्वियसली बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस यही होगा 5x माइनस 2x, ठीक है, 5x माइनस 2x, ये डिफरेंस है, बड़े में से छोटा माइनस करना है, और ये दिया हुआ है 66। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं माइनस करके 3x इज इक्वल टू 66/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22। दोनों तरफ ठीक है, ये अगली लाइन में बताता हूं मैं, ठीक है। अब x3 को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे अपॉन 3, तो यह आ जाएगा काट के 22, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी तो 22 आई, पहला नंबर 2x है तो 2 इंटू 22, अगला नंबर 5x है तो 5 इंटू 22, तो आ जाएगा 44, ये आ जाएगा 110, ये 2 नंबर आ गए। नेक्स्ट, देवेशी हैज टोटल 590 रुपीज, टोटल देवेशी के पास कितने रुपए हैं ये दिया हुआ है, टोटल देवेशी के पास 590 रुपीज है। एज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ 50 रुपए के उसके पास कुछ कॉइन है, 20 रुपए के उसके पास कुछ कॉइन है, और 10 रुपए के उसके पास कुछ कॉइन है, ठीक है, 50, 20 और 10 रुपए के। तो रेशियो ऑफ 50 नोट्स 20 नोट्स एंड इज 3:5, 50 और 20 रुपए के जो नोट्स हैं, 50 और 20 रुपए के जो नोट्स हैं, ठीक है, इनको ऐसे लिख देते हैं। कुछ हमारे पास 50 रुपए के कॉइन है, कुछ 20 रुपए के नोट है, कुछ 10 रुपए के नोट है। तो बोला जा रहा है कि जो 50 और 2 रुपए के जो कॉइन है वो 3:2 में, तो ऐसा हो सकता है कि 50 रुपए के और 20 रुपए के कॉइन का जो रेशो है वो 3:5 है। इसका मतलब 50 रुपए के 3x कॉइन है, इधर लिख देते हैं, 50 रुपए के 3x नोट है और 20 रुपए के 5x नोट है, नोट्स, ठीक है। और बोला जा रहा है कि 10 रुपए के मुझे 10 रुपीज के मुझे नोट्स नहीं पता, 10 रुपीज के मुझे नोट्स नहीं पता, तो मैं 10 रुपीज के नोट्स को कुछ भी मान लूंगा, ये 3x है, 10 रुपीज के नोट्स को मैं z मान लूंगा, 10 रुपीज के नोट्स को हम क्या मान लेंगे, z। अब मुझे ये भी पता है कि इफ शी हैज टोटल ऑफ 25 नोट्स, अगर टोटल उसके पास 25 नोट है तो इन तीनों का सम 25 होना चाहिए, 3x प्लस 5x प्लस z इज इक्वल टू 25। तो अब ये आ जाएगा z इज इक्वल टू, इन दोनों को एडअप करेंगे 8x बन जाएगा प्लस z इज इक्वल टू 25, और z इज इक्वल टू 25 माइनस 8x, ठीक है। तो z की वैल्यू 25 माइनस 8x, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो नंबर ऑफ 10 रुपीज, क्योंकि z क्या है अब हमारे पास, चेक करो z क्या है,
Z है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 10 रुपए के कॉइन। 10 रुपीज के कॉइन कितने आ गए? 25 माइनस 8x। ठीक है, ये आ गए। तो बच्चों आपने सिर्फ इतना सोचना है कि टोटल 3 और 5 8 कॉइन्स तो दोनों के मिलाकर है, टोटल 25 कॉइन है। तो 25 में से 8 माइनस कर देंगे, वही 10 रुपए के कॉइन बचेंगे। 8x माइनस करेंगे। तो अब मैं इसको सबको मिटा रहा हूं। ठीक है, आपने बस इतना ध्यान देना है कि 8x कॉइन माइनस हो जाएंगे 25 में से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 8x कॉइन, ये है। अब बोले जा रहा है कि टोटल 590 रुपीज। अब आपको पता है टोटल कैसे करते हैं। ठीक है, अगर हमने टोटल को करना है तो टोटल करने के लिए लेट मी चेंज इंक। ठीक है, अब 50 रुपए के 3x कॉइन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना हमने। ठीक है, 50 इंटू 3x। 20 रुपए के 5x कॉइन है, 20 इंटू 5। 10 रुपए के 25 इंटू x कॉइन है, 10 इंटू 25 माइनस 8x। और इन दोनों को, क्योंकि देखो ध्यान से सुनो, वर्थ वैल्यू ऑफ द कॉइन और नंबर ऑफ कॉइन को मल्टीप्लाई करेंगे। नोट है ये, वर्थ वैल्यू ऑफ द नोट और नंबर ऑफ नोट। और यही तो 590 बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा बन सकता है कि 50 रुपीज के टोटल 50 इंटू 3 150x रुपीज बन रहे हैं मेरे पास, और 20 रुपीज के 100x रुपीज बन रहे हैं, और 10 रुपीज के मल्टीप्लाई कर दो, इतने रुपीज बन रहे हैं 250 माइनस 80x, और वही इक्वल टू 590 बनना चाहिए। बात समझे? तो ये आ जाएगा 150 ऐड कर देंगे 100 में, 250 आ जाएगा, ऐड कर देना 250 एंड 250 500, 500 प्लस 500, ये नहीं ऐड करेंगे, 250 है, x वाली टर्म्स अलग से ऐड कर देनी है। 150 100 250 में से 80 माइनस कर देते हैं हम। ठीक है, 250 में से 80 माइनस कर देते हैं, और इस 250 को राइट हैंड साइड पर जब ले जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप 150 को ऐड कर दो ऐसे, 150x, ठीक है, प्लस 100x, तो यह आ जाएगा 250x। ठीक है, फिर उसमें से 80 माइनस कर देना, माइनस 80x कर दो, x तो आएगा 0, यह आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 170। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 170x, मैंने ये माइनस कर दिया। और ये जो 250 है ये वाला, इसको राइट हैंड साइड पर ले जाऊंगा, ये बन जाएगा 590 माइनस 250। ठीक है, अब ये बन जाएगा 170x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 340 है। अब यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 340 अपॉन 170, इसको राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब हमसे पूछा क्या हुआ था? हमसे पूछा ये हुआ था कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, 50 रुपए के हर डिनोमिनेशन का कितने नोट है? 50 के 3 नोट है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? देखो x की वैल्यू 2, तो आ जाएगा 3 इंटू 2, तो 6 है इसके। यह आ जाएगा 5 इंटू 2, तो 20 रुपए के 10 नोट है। और ये आ जाएगा 25 माइनस 8 इंटू 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 16 और 9 से 15, तो ये इतने कॉइन आ गए। 50 रुपए के 6 नोट आ गए, 20 रुपए के 10 नोट आ गए, 10 रुपए के 9 नोट आ गए हमारे पास। ठीक है, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज 2.2 है। इस 2.2 के सिर्फ हम फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के 5 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो और नेक्स्ट, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये थोड़ी सी लेंदी एक्सरसाइज है, तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सो दैट आप चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड कर सको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, और मल्टीप्लाई कर दो रिजल्ट को किससे? 1/2 से। you will get 1/8, you will get का मतलब फिर हमें मिल जाएगा 1/8। मतलब करना क्या है, अगर मैंने 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देना फ्रॉम ए नंबर, किस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है वो हमें पता नहीं, लेट नंबर बी x, नंबर क्या है? x है। तो बोला जा रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट,
हाफ फ्रॉम ए नंबर, हाफ फ्रॉम ए नंबर, किस नंबर से, एक्स से। अगर मैं सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस कर दूं 1/2, सब्ट्रैक्ट 1/2 कर दिए, सब्ट्रैक्ट 1/2 किससे, फ्रॉम ए नंबर, किस नंबर से, एक्स से। एक्स से 1/2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और इस रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन यू विल गेट 1/8। यू विल गेट का मतलब 1/8 मिल गया, विल गेट 1/8। अब बच्चों आपने ना, हमने ऐसे पढ़ा हुआ था कि इस तरह से हम कैसे सॉल्व करते हैं इन चीज़ों को। तो पहले जब इसको पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को बी से करेंगे, ऐसे हम इधर करेंगे। 1/2 को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। तो 1/2 इधर लिख देता हूं मैं, 1/2 पहले x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 x आ जाएगा, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इंटू 1/2, और राइट हैंड साइड पे 1/8 है, तो 1/2x आ गया, माइनस 1/2 1/4 आ गया, इज इक्वल टू 1/8। अब ये -1/4 है, राइट हैंड साइड पर जब जाएगा तो ये साइन माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, तो यह जाएगा 1/2 ऑफ x इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। अब इस इक्वेशन को, ठीक है, हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, तो 1/2x, ठीक है, इस इक्वेशन को ना मैं इधर लिख रहा हूं, इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 8 एंड 4 का 8, 8 1 जा 8, ऊपर 1 आएगा, 4 का टेबल 8 तक पढ़ना है, 4 2 जा 8, इधर 2 आएगा, तो ये बन गया अपने पास 1/2x इज इक्वल टू 3/8। अब ये 1/2 है, ये 1/2 जब राइट हैंड साइड पर जाएगा, ये डिवाइड में है, तो राइट हैंड साइड पर ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 3/8, तो ये कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 3/4। तो यानी कि x की जो वैल्यू आ गई, मैं इधर लिख देता हूं, x की जो वैल्यू आ गई वो 3/4 आ गई, और 3/4 वही तो पूछा हुआ था, व्हाट इज नंबर, मैंने नंबर क्या माना था, x, और वही अपने पास क्या आ गया, 3/4, ठीक है, नंबर ही अपने पास 3/4 आ गया, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसकी एक लेंथ है, जिसकी एक ब्रेड्थ है, उसकी जो पेरीमीटर है, उसकी पेरीमीटर हमें दी हुई है 154। अब पेरीमीटर 154 है, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू, तो यही 154 है। और अगली लाइन में बोला हुआ है कि लेंथ इज, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर, 2 मीटर ज्यादा है, जो लेंथ है वो 2 मीटर ज्यादा है। अगर मैं इधर एज्यूम कर लूं, ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूं, जो लेंथ है, जो हमारे पास लेंथ है, ठीक है, वो 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। हाँ जी, कितने सेंटीमीटर ज्यादा है, 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, लेंथ 2 मीटर ज्यादा है, तो +2, मोर का मतलब प्लस, अगर इधर लेस लिखा होता तो मैं -2 लिखता, ठीक है। 2 मीटर ज्यादा, किससे ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ से, मतलब ब्रेड्थ के जो ब्रेड्थ है b, इससे इसके ट्वाइस से ज्यादा है, 2b + 2। अगर मैं मान लूं लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x, तो जो ये लेंथ होगी ये होगी 2 ऑफ x + 2। क्वेश्चन तो ये है ना कि 2 मोर का मतलब प्लस कितना, 2 मोर कितना, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ से, ब्रेड्थ के ट्वाइस से। तो यानी कि अब ये दो वैल्यूज हैं, ठीक है, लेंथ की वैल्यू x यहां पे पुट कर दूंगा, ब्रेड्थ की वैल्यू 2x + 2 यहां पे पुट कर दूंगा, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है।
ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ का मतलब है लेंथ की जगह पर मैं 2x प्लस 2 लिख दूंगा, 2x प्लस 2, और ब्रेड्थ की जगह पर मैं x लिख दूंगा, और ये इक्वल टू आ जाएगा 154 के। हाँ जी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 154 के। तो मैं इनको मिटा के थोड़ा मैं साइड में लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर ये है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू एक्स के साथ एक्स वाली टर्म ऐड हो जाएगी, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154, और ये बन जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 154, और ये बन जाएगा 6x, 4 राइट हैंड साइड पर चला जाएगा और ये बन जाएगा 150, और ये 6x और x इज इक्वल टू 150, ये 6 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा और कटिंग करेंगे 2 50, और ये 3 से 2 से कट जाएगा 25। तो x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 25। अगर x की वैल्यू 25 है तो क्वेश्चन में पूछे व्हाट आर लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ जो है वो तो x है, वो दी हुई है हमारे पास 25 आ गई, और जो लेंथ है दैट इज 2 ऑफ x प्लस 2, यानी कि 2 इंटू 25 प्लस 2, यानी कि वो आ जाएगी 52। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात चल रही है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। ऐसी साइड, ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली साइड इक्वल है और ये नीचे वाली साइड क्या है? बेस है, इसको मैं बेस बोलता हूं, और ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो बेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3। 4/3 है इसका आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस। पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल दी हुई है हमको। पेरीमीटर कितनी दी हुई है? 4⁻²/15। अब इसको मैंने सॉल्व करना है, 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना 60, फिर ऊपर वाली जो वैल्यू होती है 2 ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाती है 62/15। ठीक है, तो ये बन जाएगी। अच्छा, अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बोला हुआ है, तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो x और x मान लो इन तीनों को, दोनों को, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में, और बेस दिया हुआ है 4/3। तो यानी कि पेरीमीटर क्या होती है? तीनों साइड्स का सम। तीनों साइड्स क्या है? x, दूसरी साइड भी x है, तीसरी साइड 4/3 है, इन्हीं तीनों का सम 62/15 है। तो ये x और x ऐड कर देंगे 2x, और जो कांस्टेंट था उसको राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे 62/15, और हमें माइनस कर देना 4/3। एलसीएम आ जाएगा 15, 62, 15, 3 5 15, 5 चौके 20, 2x। तो आगे मैं बोल दूंगा 2x इज इक्वल टू 62 माइनस 20 जब करेंगे वो 42 आता है अपॉन 15, और x की जो वैल्यू आएगी 42/15, और 2 राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज हो जाएगा, ये बन जाएगा 21, और ये 3 से कटेगा 3735, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/5। और क्वेश्चन में क्या पूछे? फाइंड, ये दोनों साइड कैलकुलेट करनी है, फाइंड साइड। ठीक है, ये दोनों साइड्स कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में हमने, तो ये तो आ गई हमारे पास कितनी? 7/5, और ये भी 7/5 है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाई 15, व्हाट आर नंबर्स? फाइंड नंबर्स। बोला जा रहा है दो नंबर्स का जो सम है, दो नंबर्स का जो सम है वो हमारे पास दिया हुआ है 95। दो नंबर्स का जो सम है वो दिया हुआ है 95, एंड वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15। एक नंबर एक्सीड, एक्सीड का मतलब बढ़ गया, ज्यादा हो गया। एक्सीड का मतलब क्या हो गया? बढ़ जाना, ज्यादा हो जाना। बाय 15 मतलब एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है। तो अगर मैं मान लूं कि जो वन नंबर होगा, एक नंबर होगा वो x है, तो जो सेकंड नंबर होगा या अदर नंबर होगा वो x प्लस 15 होगा। एक नंबर x मान लेंगे तो दूसरा 15 ज्यादा है, तो x प्लस 15 होगा, और इन दोनों का सम, पहला नंबर x, दूसरा नंबर x प्लस 15, इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 95 है।
तो यह आ जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95 और ये आ जाएगा 15 को उधर ले जाएंगे 95 माइनस 15 और 2x इज इक्वल टू 80 और मैं क्या करूंगा 2x इज इक्वल टू 80 है और 2 को राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज कर दूंगा अपॉन 2 विच इज 40। तो x की वैल्यू 40 आ गई। अगर x की वैल्यू 40 आ गई तो मैं पहला नंबर मुझे निकालना है तो पहला नंबर x है, ठीक है। फर्स्ट नंबर मेरा क्या है x है तो x आ जाएगा 40 और जो सेकंड नंबर है x प्लस 15 और वो बन जाएगा मेरे पास 40 प्लस 15 विच इज 45। ये राइट आंसर है अपने पास, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल है सारे। 2 numbers are in ratio 5:3। दो नंबर्स का रेशो 5:3 है, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, इन दोनों का रेशो 5:3 है। तो जब भी आपके पास रेशो दी जाती है तो इनके साथ मैं 5x और 3x लिख देता हूं और इनको नंबर मान लेता हूं। मतलब पहला नंबर मेरा 5x है और दूसरा नंबर मेरा 3x है। दे डिफर बाई 18। डिफर बाई 18 का मतलब है कि इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है 5x माइनस 3x वो 18 है। तो डिफर का मतलब डिफरेंस होता है। तो इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू 18 अपॉन 9 और 2 और ये आ जाएगी 2 9 18। x की वैल्यू 18। तो जो फर्स्ट नंबर मेरा 5x था तो 5x की वैल्यू निकालनी है मेरे को विच इज 5 इंटू 9, ये आ जाएगी 45। और जो सेकंड नंबर है वो 3x है तो सेकंड नंबर के लिए मुझे 3x की वैल्यू निकालनी है तो विच इज 3 इंटू 9 27। ये राइट आंसर है, ठीक है। अब ये पहले 5 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, तो अगले जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और देखते रहिए टोटल स्कूलिंग यूट्यूब चैनल।